अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने मैथ्स की एक्सरसाइज 11.3 को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से आज स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 233 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 233 पर है क्वेश्चन नंबर 4, गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं यानी स्टेटमेंट्स हैं, आपको उन्हें पढ़ना है और एक्सप्रेशन देना है। कैसा एक्सप्रेशन? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जैसे कि फर्स्ट है 7 एडिड टू पी, कि पी में जब 7 ऐड हुआ तो क्या बना, एक्सप्रेशन बनाकर बताना है आपको। तो एक्सरसाइज 11.3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पार्ट इसमें दिया गया है, या तो आप इसको फ्रेज लिख सकते हैं या फिर स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रही हूँ क्योंकि जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट के तरीके से आएंगे क्वेश्चंस, तो आपको इजी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ए में स्टेटमेंट दी गई है और उसका एक्सप्रेशन आपको लिखना है। और ठीक है, एक्सप्रेशन आपको लिखना है। स्टेटमेंट क्या है? ए पार्ट की स्टेटमेंट है 7 एडिड टू पी, 7 एडिड टू पी, कि पी में 7 ऐड हुआ। तो जब पी में 7 को ऐड करेंगे तो क्या एक्सप्रेशन तैयार होगा? पी प्लस 7, यही तो एक्सप्रेशन तैयार होगा। अब है नेक्स्ट, बहुत इजी है, बस आपको जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है उसको आपको रीड करना है और ऐसे उसका एक्सप्रेशन तैयार कर देना है। बी पार्ट है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी। अब क्या हो रहा है? 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी, यानी कि पी में से जब 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ? फ्रॉम पी, पी में से 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो पी माइनस 7, एक्सप्रेशन क्या तैयार हुआ? पी माइनस 7। अब है नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में है p मल्टीप्लाइड बाय 7। सी पार्ट में क्या है? p मल्टीप्लाइड बाय 7। p क्या हो रहा है? 7 द्वारा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? p मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी कि p 7 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो p मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर p7 भी लिख सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट डी वाले पार्ट में क्या है? डी में है p डिवाइडेड बाय 7, कि p डिवाइड हो रहा है किससे? 7 से, तो p डिवाइडेड बाय 7। तो क्या करेंगे? p क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, या तो आप p अपॉन 7 लिख दीजिए, अपॉन का मतलब डिवाइड होना ही होता है, या फिर p डिवाइडेड बाय 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला ज़्यादा सही है, p डिवाइडेड बाय 7, है ना। नेक्स्ट है ई पार्ट। पार्ट में है 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस m, कि 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसमें से? माइनस m में से। तो माइनस m में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जो स्टेटमेंट में है आपको एज इट इज़ एक्सप्रेशन तैयार करना है, जो सिंपल लिखा हुआ होगा बस आपको उसको समझना है और लिखते जाइए, बहुत इजी है। उसके बाद है एफ पार्ट में है माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय 5, माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय 5, माइनस पी क्या हो रहा है? 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस पी या तो मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दीजिए या फिर माइनस 5p भी लिख सकते हैं। तो माइनस p मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो इसको माइनस 5p भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से। उसके बाद है जी पार्ट। नेक्स्ट जी पार्ट में है माइनस p डिवाइडेड बाय 5। इस बार माइनस p क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, माइनस p डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड हो रहा है माइनस p, तो माइनस p
डिवाइड कैसे, अभी बताया था ना, अपोन में कर दो तो डिवाइड हो जाता है। माइनस पी इज डिवाइडेड बाय 5, माइनस पी 5 से डिवाइड हो रहा है इसमें। उसके बाद है एच पार्ट, एच पार्ट में है पी मल्टीप्लाइड बाय -5, पी मल्टीप्लाइड बाय -5। अब p जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, -5 से। अब 5 माइनस का है और p प्लस का है, तो p क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है -5 से, तो p मल्टीप्लाइड बाय -5, तो आंसर क्या आएगा, -5p। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5 में है गिव एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। ये जो केसेस हैं आपको इनके एक्सप्रेशंस लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है 11 एडिड टू 2m, 2m में 11 को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, 2m प्लस 11 हो जाएगा। बी वाले में 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 11 को सब्ट्रैक्ट करना है 2m में से, तो 2m माइनस 11 हो जाएगा। तो देखिए आंसर नंबर 5 में फर्स्ट कर रहे हैं, 5 करेंगे, इसका है फर्स्ट 11 एडिड टू 2m, 2m में 11 को ऐड करना है, 11 को ऐड करना है 2m में, तो 2m प्लस 11, ये बना एक्सप्रेशन। ये क्या है, एक्सप्रेशन है, यहाँ ऊपर एक्सप्रेशन लिख लीजिए, ये इसका एक्सप्रेशन तैयार हो गया है ना। अब करेंगे सेकंड, सेकंड है 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 2m में से 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्सप्रेशन क्या तैयार होगा, 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, 2m में से 11 को कर दिया सब्ट्रैक्ट, ये बन गया एक्सप्रेशन। अब है सी वाला पार्ट थर्ड, 5 टाइम्स y टू विच 3 इज एडिड। y कितना है, 5 टाइम्स है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई y यानी 5y हो गया है ना, उसके अंदर 3 को ऐड कर दिया, तो क्या होगा, सी पार्ट में है 5 टाइम्स y यानी कि 5y, और एडिड 3, उसके अंदर क्या ऐड है, 3 ऐड है, तो एक्सप्रेशन क्या तैयार हुआ, 5y प्लस 3। अब है नेक्स्ट डी पार्ट, 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड। y कितना है, 5 टाइम्स यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय y, 5 मल्टीप्लाई y यानी कि 5y हो गया, 5y में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्सप्रेशन क्या तैयार होगा, डी का एक्सप्रेशन तैयार होगा 5y माइनस 3, 5 टाइम्स y विच सब्ट्रैक्टेड बाय -3, सॉरी विच सब्ट्रैक्टेड बाय 3। अब है नेक्स्ट ई पार्ट, y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, y को मल्टीप्लाई किया गया है किससे, -8 से, तो -8 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, -8 मल्टीप्लाई बाय y। ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट में -8 मल्टीप्लाई बाय y, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -8y। अब है नेक्स्ट एफ पार्ट, y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, जो ऊपर था वही है सेम, y को मल्टीप्लाई किया गया है -8 से, y मल्टीप्लाई हुआ -8 से, एंड देन 5 इज एडिड टू द रिजल्ट, और 5 ऐड हो गया, यानी कि जब आपने -8 में y को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया -8 को y से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 5 ऐड हो गया। तो एफ पार्ट में है -8 मल्टीप्लाई, y इज मल्टीप्लाइड बाय -8, y को मल्टीप्लाई किया किससे, -8 से, तो अब जो रिजल्ट आया उसके अंदर 5 को प्लस किया है, तो रिजल्ट क्या आया, -8y, उसके अंदर किसको ऐड किया है, 5 को, तो ये क्या तैयार होगा, ये एक्सप्रेशन तैयार हो गया। अब करेंगे जी वाला पार्ट, जी में क्वेश्चन है y इज मल्टीप्लाइड बाय 5, y को मल्टीप्लाई किया गया है 5 से, एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, और जब आप y को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें से आपको 16 को क्या करना है, उसमें से 16 को माइनस किया गया है, तो पहले क्या करेंगे, y इज मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि y को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जी वाले में क्या है, y इज मल्टीप्लाइड बाय 5, तो जो रिजल्ट आया, क्या आया रिजल्ट, ये रहा 5y है ना, 5y आ गया, इसके अंदर क्या करना है, अब इसके अंदर से 16 को माइनस करना है, तो 5y, नहीं इसमें एक गड़बड़ हुई, इस गड़बड़ ये है कि y इज मल्टीप्लाइड बाय
जी वाला पार्ट है ना, y इज मल्टीप्लाइड बाय 5, y को 5 से मल्टीप्लाई करना है एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, यानी जो रिजल्ट आएगा वो 16 में से माइनस हुआ है, ठीक है। तो -5y -16 नहीं होगा, 16 -5y होगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 16 -5y, यानी ये जो रिजल्ट आया है ये 16 में से क्या है, सब्ट्रैक्टेड है, ये 16 में से माइनस किया गया है। अब है नेक्स्ट एच पार्ट, y इज मल्टीप्लाइड बाय -5, y मल्टीप्लाइड हुआ है किससे, -5 से, एंड द रिजल्ट इज एडिड टू 16, और जो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा उसमें 16 ऐड हुआ है। तो ई वाले पार्ट में क्या है कि y मल्टीप्लाई हुआ है -5 से, अब जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है -5y, उसके अंदर 16, हाँ, और जो रिजल्ट है वो ऐड हुआ है 16 में, यानी ये जो -5y है ये 16 में ऐड हुआ है। तो 16 में ऐड हुआ है -5y, तो 16 प्लस -5y, ये रहा प्लस, 16 के अंदर ये प्रोडक्ट जो आया है ये ऐड हुआ है, तो 16 प्लस माइनस 5y, तो ये बनेगा एक्सप्रेशन 16 - 5y। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट है, फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग t एंड 4 फॉर्म, एक एक्सप्रेशन बनाना है, उसके अंदर आपको t और 4 को यूज़ करना है। यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट। तो आपको इसके पॉसिबल एक्सप्रेशंस बनाने हैं और आपको t को ज़्यादा यूज़ नहीं करना, सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, ठीक है, एक ही बार, वन टाइम जो है वो यूज़ करना है आपको t को। उसके बाद है बी पार्ट, फॉर्म एक्सप्रेशन यूजिंग y 2 एंड 7, आपको y 2 और 7 का यूज़ करना है और आपको इसमें भी एक्सप्रेशन तैयार करना है। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट, और हर एक्सप्रेशन के अंदर y होना चाहिए। यूज ओनली 2 नंबर ऑपरेशंस, दीज शुड बी डिफरेंट, और आप जो भी एक्सप्रेशन तैयार करेंगे वो सिर्फ 2 नंबर का होना चाहिए, यानी कि सिर्फ आप 2 नंबर को प्लस माइनस करेंगे उसमें से, और पहले वाला एक्सप्रेशन दूसरे वाले एक्सप्रेशन से डिफरेंट होना चाहिए। तो पहले करेंगे ए वाला पार्ट, जिसके अंदर हमें t और 4 का यूज़ करना है और एक्सप्रेशन तैयार करना है, और t को हर एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। तो अब करेंगे आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6 में हमें एक्सप्रेशन तैयार करने हैं t और 4 से, और इनका सिर्फ एक एक बार ही यूज़ करना है। तो एक्सप्रेशन क्या क्या होंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा t + 4, है ना। सेकेंड एक्सप्रेशन होगा t - 4, और थर्ड एक्सप्रेशन होगा t/4, t डिवाइडेड बाय 4। तो ये तो हुआ आंसर नंबर 6 का ए पार्ट। अब करेंगे आंसर नंबर 6 का बी पार्ट, जिसमें हमें 2y और 7 का यूज़ करना है, एक्सप्रेशन तैयार करना है, और 2 नंबर वाला एक्सप्रेशन हमें तैयार करना है। तो 3, एक वेरिएबल है और 2 नंबर्स हैं, लेकिन फिर भी हमें 2 नंबर का एक्सप्रेशन तैयार करना है। जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा 2y + 7, एक एक्सप्रेशन ये हुआ। दूसरा एक्सप्रेशन होगा 2y - 7। अब देखिए तीनों आ रहे हैं इसमें, लेकिन एक्सप्रेशन 2 नंबर का है, 2y + 7, 2y - 7। अब है नेक्स्ट 7y + 2 भी कर सकते हैं, और 7y - 2 भी कर सकते हैं, है ना। और क्या क्या कर सकते हैं, y + 7/2 भी कर सकते हैं, y + 7/2, और y - 7/2 भी कर सकते हैं, y - 7/2। और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं 7 - y/2 कर सकते हैं, 7 - y/2 लिख सकते हैं, या फिर और भी लिख सकते हैं y/2 + 7 भी लिख सकते हैं, y/2 + 7 भी लिख सकते हैं। ये सारे एक्सप्रेशन बन रहे हैं किससे, 2 से, y से और 7 से। तो ये एक्सप्रेशंस मैंने लिखवा दिए। अगर इसके अलावा आपको और भी लगे कि कुछ एक्सप्रेशंस तैयार और भी हो सकते हैं, तो वो आप करके मेरे पास फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।